तो जैसा कि आप लोग स्टडी प्लैनेट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये बायोलॉजी का पहला चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम 63 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज मैं उसके आगे लास्ट पार्ट बायोलॉजी पहला चैप्टर का लास्ट पार्ट लेकर के आप लोगों के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप पहला ही क्वेश्चन देख रहे होंगे कि पौधों में गैसों का आदान-प्रदान किसके द्वारा होता है? तो ये होता है रंध्र के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है कि सबसे तेज़ धड़कन किसका होता है? सबसे तेज़ धड़कन किसका होता है? तो चूहा का सबसे तेज़ धड़कन होता है। इसके बाद का क्वेश्चन है कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा हाइड्रेट का परिवहन होता है। सुक्रोज के रूप में इसका परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतकों के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन जो होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि हमारा शरीर किस पीएच प्लस के बीच कार्य करता है? तो ये 7.0 से लेके 7.8 तक कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो ये प्लेटलेट्स है जो रक्त को स्रावित होने से रोकने में मदद करता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप में दो प्रकार के उत्तक होता है जिसमें कि पहला जो उत्तक होता है वो होता है जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो जाइलम उत्तरदायी होता है जल का वहन करने के लिए। फिर है पत्तियों में गैसों का आदान-प्रदान किसके द्वारा होता है? पत्तियों में गैसों का आदान-प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण स्राव शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? तो नीलाई के द्वारा। कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो ये स्फाइग्मोमैनोमीटर के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है कि रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से मार्ग को रक्त को थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो ये प्लेटलेट्स का कार्य है कि जहाँ से रक्त स्राव होता है वहाँ रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध कर देता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है तो ये भोजन का संवहन जैलम उत्तरदायी होता है जल का वहन का। फ्लोएम उत्तरदायी होता है भोजन का संवहन का। ये जड़ से लेके जल का वहन पत्तियों तक करता है। ये पत्तियों से भोजन का संवहन पौधों के विभिन्न भागों तक करता है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है विसरण के द्वारा। मानव हृदय में औसत प्रकुचन दाब है 120। 78 नंबर क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? तो पत्ता से वाष्पोत्सर्जन होता है। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो भित्ति जो होती है वो मोटी होती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो विसरण द्वारा उत्सर्जी पौधों का निष्कासन होता है। मानव हृदय का पर मानव हृदय का जो है वो प्रमुख मानव हृदय का प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क है। फिर सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया इत्यादि पदार्थों का उत्सर्जन होता है। पौधों में उत्सर्जी पौधों में उत्सर्जी पदार्थ हैं टैनिन गोंद, टैनिन, रेजिन ये सब क्या उत्सर्जी पदार्थ हैं।
अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? तो मनुष्य में वृक्क उत्सर्जन से संबंधित है। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। मानव में डायलिसिस या थैली है नेफ्रॉन। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। मनुष्य में वृक्क जो तंत्र है वो उत्सर्जन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि कृ- कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्टों उत्पादों को रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करता है? तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन जैसे अपशिष्टों का को अगला क्वेश्चन है मानव गुर्दे का आकार कैसा है? तो सेम के बीज का आकार का ये होता है। अगला क्वेश्चन है कि हेट्रोकाइन ग्रंथि है तो वृषण। अगला क्वेश्चन है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत होता है तो 2% यूरिया होता है मानव मूत्र में। आप लोग इसका नोट्स अपनी कॉपी पर बना लें, जिससे इस एक लेसन से कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर आ गया तो ये मेरा दावा है कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत होके नहीं आएगा। नोट्स बनाएं और इसका बार बार रिवाइज करते रहें। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।